जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। झारखंड सीजीएल का एक स्पेशल बैच चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसका आंसर बताइए दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठाकुर विश्वनाथ साधे और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए जिला स्कूल के द्वार रांची, ऑप्शन बी मोराबादी चौक रांची, ऑप्शन सी टैगोर हिल रांची, ऑप्शन डी प्रभात तारा मैदान रांची। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार जेएसएससी के एग्जाम में रिपीट किया है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। ठाकुर विश्वनाथ साधे और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई। इन चार ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों, बताइए आप लोग अपना आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठाकुर विश्वनाथ साधे और पांडे गणपत राय को रांची के जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आपका स्पेशल सीजीएल और एक्साइज का बैच है, चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल न्यू बैच बना है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए कसमार, ऑप्शन बी नावाटोली, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी करमाडी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें एक बार। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा दोस्तों। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। इन चार ऑप्शन में से एक सही है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, रोहिणी में मुख्यालय था इसका 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का। और रोहिणी जानते हैं दोस्तों कहाँ है, तो रोहिणी आपका देवघर में था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी सही है। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट किसकी कमान में थी। ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड्स, ऑप्शन बी मेजर बारो, ऑप्शन सी ली ग्रांट, ऑप्शन डी टेलर। तो बताइए दोस्तों, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट इसका मुख्यालय आप जानते हैं रोहिणी में था, तो इसका कमान किसके अंडर में था, कौन से अंग्रेज सेना अधिकारी के अंडर में था ये। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मैकडोनाल्ड्स के अंदर में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमान थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था। ऑप्शन ए योगेंद्र शाही, ऑप्शन बी प्रताप शाही, ऑप्शन सी अजय शाही, ऑप्शन डी सुरेंद्र शाही। तो अपना आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए इसका आंसर दोस्तों। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, सुरेंद्र शाही हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता थे। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है। बार बार रिपीट करता है दोस्तों जेपीएससी में और जेएसएससी एग्जाम में। ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, जेपीएससी में भी पूछा हुआ है ये प्रश्न, 7वीं जेपीएससी में।
क्या होगा आंसर? किस शताब्दी के ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का पहला बार उल्लेख मिला दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र पे पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी दमाडी, ऑप्शन सी नवाडी, ऑप्शन डी कश्मार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। झारखंड में 1857 के क्रांति का पहला विद्रोह कहां हुआ था दोस्तों? यह 22 जून 1857 को हुआ था। झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। रोहिणी गांव में 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। और दोस्तों एमसीक्यू टेस्ट आप जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। और दोस्तों आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। इस बार जेएसएससी को एकदम अब पार कर देना है, सक्सेस ले लेना है, नौकरी ले लेना है दोस्तों। हम लोग को लंका जला लेना है। इस बार हम लोग को झारखंड सचिवालय में खुट्टा गाड़ देना है दोस्तों। बिना नौकरी लिए नहीं मानना है। और आप लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? ये जेपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए रामनरेश तिवारी, ऑप्शन बी सुरेंद्र शाही, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी मुकुंद नायक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? किसको उपाधि मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज मुकुंद नायक को बोला जाता है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया था? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी 1963 ईस्वी। तो अपना आंसर बताइए दोस्तों। इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया था दोस्तों? ये सीजीएल 2012 में पीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी सर्वत पहाड़ी, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी जोनाफोल। तो दोस्तों ये आपका दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। जेएसएससी दरोगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? पारसनाथ है, या सर्वत पहाड़ी है, या नेतरहाट है, या जोनाफोल है। तो इन चार ऑप्शन में से अपना सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड के नेतरहाट स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य कहा जाता है। और आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि नेतरहाट कहाँ है? तो नेतरहाट दोस्तों आपका लातेहार जिला में है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1952 ईस्वी में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितना सीट प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों जेएससी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार आपका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर मारें। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल 33 सीट मिली थी। और उस टाइम झारखंड पार्टी प्रमुख, बिहार विधानसभा की प्रमुख विपक्ष पार्टी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट इसी का आया था, विपक्ष में ये थी। तो ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी भूमिज, ऑप्शन सी ताना भगत, ऑप्शन डी स्वदेशी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? चेरो आंदोलन,
या भूमिज आंदोलन या ताना भगत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? किस आंदोलन में करते थे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी आप प्रतिक्रिया भी दे सकती है। अगर हमसे कोई भूल चूक सुधार हुआ तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ताना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनके आह्वान करते थे। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 2, ऑप्शन बी अध्याय 3, ऑप्शन सी अध्याय 4, ऑप्शन डी अध्याय 5। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। सीएनटी एक्ट में अध्याय 2 में ऑप्शन यानी आपका 2 सही है दोस्तों। सीएनटी एक्ट के अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीएनटी एक्ट से वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई पर अधिकार हो गया, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जंगली रैयत, ऑप्शन बी भूमियारी रैयत, ऑप्शन सी मूल रैयत, ऑप्शन डी खुदकटी अधिकार युक्त रैयत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सीजीएल एग्जाम 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए। जंगल को काटकर कृषि योग्य बनाई गई भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, खुदकटी अधिकार युक्त रैयत भूमि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीएनटी एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मुंडारी खुदकटीदार, ऑप्शन बी मानकी खुदकटीदार, ऑप्शन सी खास खुदकटीदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़े दोस्तों और सोच समझकर आंसर दें। बताइए सीएनटी एक्ट की किस मुंडारी किस ये बताया गया है इसमें? सीएनटी एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वजों द्वारा भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मुंडारी खुदकटीदार कहा जाता है। यह इन्हें ही पहला जमीन का मालिक माना जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे। किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 16। तो बताइए कौन से धारा में भूधारक के उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं होगा? सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, धारा 14 में यह बात की गई है। अगला क्वेश्चन। सीएनटी एक्ट में भूमियारों तथा मुंडारी खुदकटीदार बंदोबस्त रैयत का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 22। आंसर बताइए दोस्तों और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। सीएनटी एक्ट में भूमियारों तथा मुंडारी खुदकटीदार बंदोबस्त रैयत का प्रावधान किस धारा में है दोस्तों? धारा 16 में है ये, या धारा 18 में है, धारा 20 में, या धारा 22 में? तो कौन से धारा में है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, धारा 18 में भूमियारों तथा मुंडारी खुदकटीदार बंदोबस्त के रैयत होने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 22, ऑप्शन डी धारा 24। तो इसका प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, फटाफट एक लाइक कर दें। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, धारा 22 में अधिभोगी रैयत का प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण
का प्रावधान सीएनटी एक्ट की धारा 22 में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते आगे। प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 46, ऑप्शन डी धारा 47। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। किस धारा के तहत प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका एक्साइज में पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, धारा 44 में प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह बात सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, जिसको हिंदी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 44 में बात किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते आगे और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। सीएनटी एक्ट की धारा 46 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसकी पूर्वानुमति से अंतरित की जा सकती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उपायुक्त, ऑप्शन डी राजस्व अधिकारी। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, उपायुक्त के पूर्वानुमति से अनुसूचित जनजाति के रैयत को जमीन उसी थाना में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को ट्रांसफर की जा सकती है। इसके लिए सीएनटी एक्ट की धारा 46 में उपायुक्त से पूर्वानुमति की बात की गई है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग मन लगाकर पढ़े, अच्छे से अपना ध्यान रखें। और हेमंत सोरेन सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एग्जाम ले सकती है। और आप लोग तो शुरू से जान रहे हैं दोस्तों कि झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया है। तो आप लोग बिल्कुल इनके बातों में नहीं आना है, मन लगाकर पढ़े दोस्तों।